फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार आते हैं कि एक थैले में इतने सिक्के हैं, 50 पैसे के इतने, 25 पैसे के इतने, 10 पैसे के इतने। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में देखा गया है। चलिए इस तरह के प्रश्नों से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 5:6:8 के अनुपात में है, आप देख पा रहे होंगे। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। पहले जैसा कि हम रोज आपको बताते हैं, शुरू के 1-2 क्वेश्चन में आप बेस सीखा करिए। जब शुरू के 1-2 क्वेश्चन में आप बेस सीख जाते हैं, फिर आप धीरे धीरे उसमें आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे आती है उस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत करिए। तो पहले 1 या 2 क्वेश्चन में आप अपने आप को रिबूट करिए, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, दोबारा लाइन पर आने में टाइम लगता है। और जो शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते हैं, बिना मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए अभिमान एकेडमी का प्लेटफॉर्म नहीं है। यह प्लेटफॉर्म केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में मेहनत करना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे, पैसे को हम पीएस की फॉर्म में लिख लेते हैं, इसका मतलब पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्म में है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्म में रुपए हैं, और उनका जो अनुपात है के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में है। कॉइन्स माने सिक्के, ये 5, ये 6 और ये 8 के अनुपात में है। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको सिक्कों का अनुपात दिया है। कई बार बच्चे ये पढ़ना भूल जाते हैं कि ये अनुपात जो दिया हुआ है सिक्कों का है या रुपयों का है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि थैले में क्या दिया हुआ है। जैसे कि थैले में दिए हुए हैं कुल राशि 240 रुपए, हमको थैले में 240 रुपए दिए हैं। तो यदि कोई भूल जाए कि अनुपात किसका है, तो आप समझ जाना, यदि थैले में रुपए दिए हुए हैं तो रुपए आपको नीचे बनाने हैं, और जब आप रुपए बनाएंगे तभी इसमें भाग दे पाएंगे। तो सबसे पहले अगर रुपए दे रखे हैं तो रुपए बनाने हैं, और सिक्के दे रखे हैं तो आपको रुपए दे देगा, रुपयों का अनुपात दे देगा, सिक्के का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां रुपए दे रखे हैं और यहां दे भी रखा है कि सिक्कों का अनुपात, आप सवाल में देख पा रहे होंगे, सिक्कों का अनुपात 5, 6, 8 है। तो 1 रुपए के 5 कॉइन्स हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए? 5 रुपए। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 6 सिक्के अर्थात कितने रुपए हो गए? 1 रुपए में होते हैं 50 पैसे के 2 सिक्के। तो 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए में, 2 रुपए में 4 सिक्के और 3 रुपए में हो गए 6 सिक्के। तो 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपए होंगे। अब 25 पैसे के 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो जब 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो मात्र 2 रुपए होंगे। एक बार फिर, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपए हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपए हैं। हमारे रुपए जो हो गए वो हो गए 5 और 3 8 और 2 10। 5, 3, 8, 2 10, हमारे पास हुए 10 रुपए। और जबकि हमको थैले में बताए गए हैं 240 रुपए, तो हमसे कितने टाइम्स, 0 से 0 कट गई, 24 टाइम्स लाए, 24 गुना का झूठ बोला गया है। इसका मतलब है हर संख्या 24 गुना बड़ी है। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों वाली लाइन में जाइए, सिक्कों वाली लाइन ये है और 25 पैसे के सिक्के ये हैं 8। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। तो आप क्या करेंगे, 25 पैसे के सिक्के हमें कितने दे रखे हैं? 8 के अनुपात में। आप 8 में 24 की गुणा कर देंगे। यदि आपसे 25 पैसे के सिक्के पूछे होते तो 24 दूनी 48 रुपए हो जाते, लेकिन रुपयों का नहीं पूछा, सिक्कों का पूछा है। तो सिक्कों वाली लाइन में जाइए 25 पैसे में और 24 में 8 की गुणा करिए। 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 कॉइन्स
इन 240 रुपए में 192 सिक्के 25 पैसे के हैं और यही आपसे पूछा गया है। मोस्टली दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन लगभग हर बार आता ही है, तो आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं और कुल धनराशि है 640। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। इस क्वेश्चन में ना तो हमें कोई अनुपात दिया हुआ है और हमें केवल धनराशि दी हुई है, और 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का हमारे सामने अनुपात दिया हुआ है। तो हमने माना कि जो कॉइन्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉइन्स हमको दे रखे हैं अनुपात, हमने माना तीनों सिक्के बराबर हैं, तो हमने तीनों को x मान लिया। हमने माना 1 रुपए के भी x कॉइन है, 5 रुपए के भी x कॉइन है और 10 रुपए के भी x कॉइन है, क्योंकि तीनों कॉइन बराबर हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 रुपए में x की गुणा करेंगे। जैसे कि अगर 1 रुपए के 2 सिक्के होते तो 2 की गुणा करते, 1 दूनी 2 रुपए हो जाते। लेकिन जब 2 अनुपात ना देकर x दे रखा, तो 1 में x की गुणा करेंगे x प्लस 5 में x की गुणा करेंगे 5x, 10 में x की गुणा करेंगे 10 में x की गुणा करेंगे 10x। अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स जो हो गए, ये हमारे रुपए निकल आए। रुपए से क्या मतलब है कि हम 1 रुपए से x रुपए बने हैं, 5 से 5x और 10 से 10x। 10 5 15, 10 5 15 और 1 16। हमारे पास रुपए बैठे 16x और हमें रुपयों की संख्या बताई गई है 640। हमारे पास क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि कुल धनराशि 640 रुपए है, तो 640 हमारी धनराशि बैठी 16 और हमें बताई 640। 16 चौका 64, तो x की वैल्यू आ जाती है यहां पर 40। अब हमसे बोला गया है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या। तो आप देख रहे होंगे या तो कॉइन्स हो या नोट हो, सवाल में कुछ भी दिया हुआ हो, सिक्के हो या नोट हो, रुपए की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, धन का प्रकार कुछ भी हो सकता है। तो x x x 40 40 40 40 40 40 120 रुपए हो गए। आप चाहो तो तीनों को जोड़ सकते हो। x x x कितने हो गए, x x x हो गए 3x और 3x हो जाएंगे, तो 3 गुणा 40 मतलब 120 नोट हैं तीनों प्रकार के रुपयों को मिलाकर, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए को मिलाकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा टफ किया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के दिए हुए हैं हमको, और हमसे इस बार बोला गया है जिनकी कुल संख्या होती है 175, जिनकी कुल संख्या हो जाती है 175। ये सिक्कों की संख्या हमको दी हुई है। आप ध्यान दें कि जिनकी कुल संख्या, क्योंकि सवाल में 3 प्रकार के सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 175, और हमसे कहा गया है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, सबका मूल्य बराबर ही है, और तो थैले में सिक्कों की कुल मिलाकर संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, तो बताइए थैलों में, तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या है, मतलब इन सिक्कों से कितने रुपए बनते हैं, रुपए पूछे हैं और जबकि तीनों के बराबर बराबर ही बता रखे हैं। अब आप बताइए कि 1 रुपए का कोई सिक्का है, तो 1 रुपए का कोई सिक्का होगा तो उसकी वैल्यू हम मानेंगे 1 रुपए, लेकिन जब हम 50 पैसे को 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे 1 का आधा है 50 पैसा, और जब हम 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 25 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का चौथाई, मतलब 1 रुपए का चौथाई हिस्सा 25 पैसा होता है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 चौक 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 4 से 4 कटेगी 1, मतलब 4 2 और 1 के अनुपात में 4 2 1, 4 2 6 और 1 7,
7 रुपए के अनुपात में सिक्के निकलेंगे हमारे। जब 7 रुपए के अनुपात में निकलेंगे तो हमने इसमें 7 से भाग कर दिया। अब 7 से भाग करा हमने इसमें, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। एक बार और, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। 25 बार ये कट गया, 25 गुना। अब 1 रुपए के सिक्के कितने थे? 25। और जब हमसे तीनों के सिक्के पूछे हैं, हमने रुपए का निकाल लिया। जब हमने रुपए का निकला और तीनों के सिक्के समान है, तो तीनों के सिक्के समान है, तो इसका मतलब है 25 25 25 25 दिया 75। 75 रुपए। आप किसी भी एक का निकाल लो, 1 रुपए का निकालो, 50 पैसे का निकालो, तीनों बराबर है। एक का निकाल के दोनों को भी वही वैल्यू रख लो, उत्तर आपके सामने निकल आएगा। इसका मतलब है 75 रुपए। एक बार और, 1 रुपए के सिक्के कितने? 1। 50 पैसे 1 रुपए के आधे होते हैं। 25 पैसे के जो हैं वो 1 रुपए में 4 सिक्के बने होंगे। 25 पैसे 1 रुपए में 4 सिक्के बने होंगे। 50 पैसे 1 रुपए में 2 सिक्का बने होंगे। 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का बना होगा। सिक्कों का अनुपात का आप एलसीएम ले लो। ऐसी कोई संख्या जो 1, 2 और 4 से कटती हो। 1, 2, 4 से 4 कटेगी। 1 से 4 कटी 4 बार, 1 से 4 कटी 4 बार, 4 की गुणा 1 में करिए, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 से 4 कटेगी 1 बार, 1 एकम 1, 4 2 1। इन तीनों को जोड़िए, 7 बार भाग दीजिए। 25, 1 रुपए के 25 है तो तीनों के 25 25 ही होंगे। 75 रुपए आपके सामने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो दिया हुआ है मूल्य में 121 रुपए और सिक्के दे रखे हैं 1, 2 और 3 के अनुपात में। 1, 2, 3 का मतलब है x, 2x और 3x। मतलब इस बार जो हमें सिक्कों का अनुपात उन्होंने दिया है कि 1, 2, 3 के अनुपात में है, लेकिन सिक्के 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। अब 1 रुपए का सिक्का है तो 1 से भाग देंगे। 50 पैसे का सिक्का है तो 1 रुपए का आधा होगा, तो 2 हिस्से बनेंगे। और 25 पैसे का सिक्का 1 रुपए का चौथाई होता है। आप फिर समझ लीजिए इस पॉइंट को। आपको दे रखे हैं 1, 2, 3 का अनुपात। 1, 2, 3, 1, 2, 3 का अनुपात दिया हुआ है। 1 रुपए का सिक्का 1 ही होगा। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 2 बनेंगे और 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 4 बनेंगे। क्योंकि हमें रुपए दे रखे हैं तो हमने तीनों को रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अनुपात कभी भी दे रखा हो तो आप उस अनुपात को यहां लिखेंगे 1, 2, 3 जो अनुपात दे रखा है। फिर आप देखेंगे ये जो 1 रुपया है 1 बनेगा। 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 2 होता है और 25 पैसे का सिक्के का अनुपात 1 रुपए का अनुपात के सापेक्ष 4 होता है। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। 1 से 4 कटेगा 4 बार, 4 की गुणा x में करिए 4x, प्लस 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा 2 में करिए 2 दूनी 4x, और 4 से 4 कटेगा 1 बार, 1 की गुणा 3 में करिए 3x। आपका अनुपात आ गया 4 4 8 और 3 11x अपॉन 4। 11 4 4 8 3 11x बटे 4 और बराबर हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 121, जैसा कि कुछ प्रश्न में दिया हुआ है। तो 11 से 121 कटेगी 11 बार, 11 11 121 और 11 चौक 44, तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है 11 चौक 44। एक बार फिर ध्यान दीजिए, आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 11x बटे 4 और आपको दी हुई है 121। तो 11 11 121, 11 चौक 44, आपकी x की वैल्यू आ जाती है 44। इस वैल्यू को जो आप रखेंगे वो रखेंगे जो मान और अनुपात आपको सवाल में दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है x, 2x और 3x, मतलब 1 2 3 ये आपको सवाल में दिया हुआ है जो कि हमने यहां रखे थे। यहां पर फिर हमने 1 रुपए का 1 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे का चौथाई, 1 रुपए का चौथाई होता है 25 पैसे का सिक्का, इसको हमने कन्वर्ट किया था। अब आप x का मान जब यहां रखेंगे 44 एकम 44, 44 दूनी 88, 44 तिया 132। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात यदि आपसे पूछा जाए, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1 रुपए के 44 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 88 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 132 सिक्के होंगे, जब 121 रुपए आपके थैले में बने होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।